यहाँ पर हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। ये पीएमओ टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होता है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस कहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसको रिसोर्स की शेयरिंग भी करता है, रिसोर्स भी वही प्रोवाइड करता है, कोचिंग करता है, मेंटरिंग करता है और वो पूरी टीम को भी ट्रेन करता है। ऑडिट्स भी वही करता है और मैनेजिंग भी वही करता है, प्रोसेस पॉलिसीज ये सारा कुछ वही देता है और कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करता है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हो सकती हैं जो पीएमओ के स्ट्रक्चर को आ, यानी एक्सेप्ट करती हैं या वो ही चलाती हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन इसको हम कंसीडर करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन करीब तरीन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के करीब तरीन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त, क्यों कि ये भी सेंट्रलाइज होता है। पीएमओ क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। वो सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। एचआर एक होगा पीएमओ में, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उन सबको वो सपोर्ट कर रहा होगा। उसमें फाइनेंस होगा, वो भी सारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा होगा। प्रोक्योरमेंट होगी, वो भी सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही होगी। तो पीएमओ बेसिकली हर जो प्रोसीजर्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, हर प्रोजेक्ट मैनेजर को वो सपोर्ट करें। अब हम इनकी टाइप पढ़ते हैं कि पीएमओ की टाइप्स कितनी किस्म की हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की बेसिकली, पीएमओ की बेसिकली तीन टाइप्स है: सपोर्टिव, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिव। इससे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट आप ब्रेक लें और मुझे फीडबैक भी दें साथ में। कोई अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम करते हैं। तकरीबन 1 घंटा हमें होने वाला है, तो लिहाजा 5-6 मिनट बाकी है, इसमें हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जो पिछले टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक ओपन करके क्वेश्चन भी करे और इजी भी हो जाए, थोड़ा सा आप देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सारे बंदे माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप चैट पे भी कर सकते हैं, अगर कोई चैट पे करना चाहे तो लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पीएमओ की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की पीएमओ होती हैं। पीएमओ के 3 टाइप्स हैं: सपोर्टिव, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिव। सपोर्टिव में पीएमओ क्या करता है, हमने पहले देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। बेसिकली उनको पॉलिसीज प्रोसीजर्स देता है। अब यहां पर पहली टाइप है उसकी सपोर्टिव। यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि कंट्रोल सपोर्ट में पीएमओ की जो अथॉरिटी है प्रोजेक्ट के ऊपर या कंट्रोल जो है उनका वो लो होता है। कंसल्टिव रोल होता है बेसिकली। वो टेम्पलेट्स देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक्सेस इंफॉर्मेशन की हो सकती है, लेसन लर्न दे सकते हैं जो उनके पिछले प्रोजेक्ट्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी बेस पे वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो इस किस्म की जो टाइप है पीएमओ की,
वो सिर्फ सपोर्टिव कहलाती है और इसकी अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ी होती है या लो होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन अगर पीएमओ सपोर्टिव है, टाइप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर जो है पीएमओ का है और वो सपोर्टिव पीएमओ रखती है टाइप, तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी प्रोजेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होंगे, पीएमओ उनको कंट्रोल नहीं करेगी, उनकी अथॉरिटी बड़ी लो होगी और प्रोजेक्ट मैनेजर हायर अथॉरिटी होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा? हायर अथॉरिटी होगा, वो सपोर्टिव होगी पीएमओ से, अथॉरिटी ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी। कंट्रोलिंग में क्या होगा कि इस वक्त पीएमओ की जो पावर होगी वो मॉडरेट हो जाएगी, यानी फुली कंट्रोल नहीं होगा और वो जवाबदेह भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी होगी, फिर भी ऑलमोस्ट 50% अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी और कंट्रोल पीएमओ के पास 50% अथॉरिटी होगी। सेम जो सपोर्टिव में जो पीएमओ दे रहा था, जो सपोर्ट दे रहा था, टेम्पलेट्स की, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, ट्रेनिंग की, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की जो दे रहा था, लेसन लर्न प्रीवियस प्रोजेक्ट की दे रहा था, वो भी सारा कुछ देगा कंट्रोलिंग में। इसके अलावा जो उसको स्पेसिफिक या फॉर्म्स होंगे या टूल्स होंगे वो भी उसको देगा, सपोर्ट भी देगा और कंप्लायंस भी होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होगी वो भी पूरी करेगा। इसमें क्या होगा, कंट्रोलिंग में इनकी जो पीएमओ की पावर होगी वो मॉडरेट होगी, या कंट्रोल जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होगी वो मॉडरेट होगी। इसके बाद तीसरी टाइप है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में पीएमओ के पास हायर अथॉरिटी होती है। यहां पर आके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीएमओ को रिपोर्टेड होते हैं। अब यहां पर बात वही आ गई जैसे हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में था कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फिर अथॉरिटी चली जाती है। यहां पर क्या होता है कि पीएमओ को रिपोर्ट करता है वो, और वो डायरेक्टली मैनेज कर रहे होते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को, वो डायरेक्टली मैनेज कर रहे होते हैं और सारे का सारा कंट्रोल उनका पीएमओ के पास होता है पूरे प्रोजेक्ट्स का। तो वो हायर डिग्री होता है कंट्रोल उनका। इसमें प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनके जिम्मेदार भी पीएमओ होता है। सपोर्टिव में प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी फेलियर होता है या जो सक्सेसफुल होता है उसकी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर पे होती है। कंट्रोलिंग में दोनों के पास होती है, वो भी जिम्मेदार होता है फेलियर का, वो भी जिम्मेदार होता है। डायरेक्टिव में प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं होता। अगर प्रोजेक्ट फेलियर होता है तो पीएमओ रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां पर भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अथॉरिटी के और प्लस पीएमओ की अथॉरिटी के भी प्रोजेक्ट के ऊपर। क्लियर? यहां पर जैसे तीन टाइप्स को डिफाइन किया गया है। यहां बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को या पीएमओ के रोल को डिफाइन किया गया है बेसिकली। यहां पर अगर वहां पीएमओ का रोल लो होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर का वहां हाई हो जाएगा, और अगर वहां पर प्रोजेक्ट में पीएमओ का कंट्रोल हाई होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर का लो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम पीएमओ के रोल को डिफाइन कर रहे हैं। सपोर्टिंग में कंसल्टिव रोल होता है, सप्लाईज टेम्पलेट्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, लेसन लर्न होता है एज अ लो कंट्रोल। इसके बाद कंट्रोलिंग में हम देखें रिक्वायर्स कंप्लायंस, ट्रेन अदर्स, असिस्ट द टूल्स, हैज मॉडरेट कंट्रोल। यहाँ तीसरे डायरेक्टिव में प्रोवाइड पीएम पर प्रोजेक्ट। ये अब यहां पर देखें कि अगर हम गौर करें तो ये असाइन भी पीएमओ करता है कि कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। अब इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में, टाइप में, ये पीएमओ ही डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सा होगा डायरेक्टली, और वो असाइन भी करते हैं, किसी को हटा भी सकते हैं। इनके पास कंट्रोल टोटली होता है, ये डायरेक्टली मैनेज करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजल्ट्स के भी। इन सब में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इन दोनों किस्म में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन क्या होते हैं कि ये जो डायरेक्टिव पीएमओ टाइप है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चल रहा है, पीएमओ की टाइप की सब टाइप जो है उसमें अगर है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा रिजल्ट्स का? पीएमओ होगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसका जो कंट्रोल होता है वो हाई होता है इसके अंदर। क्लियर होगी बात? तीनों टाइप्स क्लियर हो गई।